हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल नाजुक एजुकेशन में। आज हम हिंदी सामान्य ज्ञान से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत नेसेसरी है। यदि आप एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे तो आपके लिए बहुत नेसेसरी वीडियो, इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप हमारे चैनल में नहीं होंगे तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आपके लिए वीडियो कैसा रहा। कमेंट करने के साथ साथ आप शेयर कर दें, लाइक कर दें। चलिए, आज जो मैं आपको क्वेश्चन करवाने के लिए जा रहा हूँ, टोटल 15 क्वेश्चन करवाएंगे। 15 में 15 लीजेंड है। आप वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? पहला क्वेश्चन पूछा गया है, ब्रज भाषा है पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या पूर्वी हिंदी। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो ब्रज भाषा के बारे में कहा गया कि ब्रज भाषा जो है वो क्या है? पश्चिमी, ध्यान दीजिए, हिंदी या बिहारी हिंदी या पहाड़ी हिंदी या पूर्वी हिंदी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका जो ए दिया गया है, यानी ब्रज भाषा जो है वो पश्चिमी हिंदी है। क्या है? पश्चिमी हिंदी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन में पूछा गया, ध्यान दीजिए, मगही किस भाषा की बोली है? देखिए, मगही जो है वो किस भाषा की बोली है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी या राजस्थानी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? मगही जो भाषा की बोली है वो बिहारी है। क्या है दोस्तों? बिहारी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर में क्या पूछा गया है? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ठीक है, तो मागधी से हुई है, सौरसैनी से हुई है, ब्राचट से हुई है, अर्ध मागधी से हुई है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? थ्री वाला, इसका जो सौरसैनी है, सौरसैनी, उसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। ठीक है, तो 1953 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में या 1952 ईस्वी में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1956 ईस्वी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया है? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को, 14 सितंबर 1950 ईस्वी को, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जो क्या कहा गया, किस तिथि को हिंदी को जो राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था वो आपका 14 सितंबर 1949 को लिया गया था। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर होगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी की आदि जननी है प्राकृति, पाली, अपभ्रंश, संस्कृत। ठीक है, तो हिंदी का जो, ध्यान दीजिएगा, आदि जननी जो कहा गया है वो संस्कृत को कहा गया है। किसको कहा गया है? संस्कृत को कहा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, 28 सितंबर को मनाया जाता है, 10 अक्टूबर को मनाया जाता है या 11 जून को मनाया जाता है। ध्यान दीजिए, तो हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो, ध्यान दीजिएगा, वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है?
8वां नंबर क्वेश्चन में पूछा गया हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, तो तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा, काव्य भाषा या राजभाषा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो काव्य भाषा होगा। क्या होगा दोस्तों? काव्य भाषा। ऑप्शन नंबर आपका सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए 9वां देखते हैं। 9वां में क्या पूछा गया है? 9वां में पूछा गया भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा में रखेंगे, विभाषा में रखेंगे, तकनीकी भाषा में रखेंगे या राष्ट्र भाषा में रखेंगे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतवर्ष में जो हिंदी को आप किस वर्ष में रखेंगे, वर्ग में रखेंगे, इसको हम जो है सो राजभाषा वर्ग में रखेंगे। किस में रखेंगे? राजभाषा वर्ग में रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए 10वां नंबर को देखते हैं। 10वां नंबर में क्या पूछा गया है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी तिब्बती या भारोपीय? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? भारोपीय होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। 10वां का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 11वां नंबर में क्या पूछा गया है? भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली जो भाषा है संस्कृत, तमिल, उर्दू, हिंदी। ध्यान दीजिए, तो भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली जो भाषा है वो क्या है? हिंदी है। आप जानते होंगे हिंदी जो है उसको सबसे ज़्यादा भारत में इसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन में पूछा गया है हिंदी भाषा का जन्म हुआ है लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से, वैदिक संस्कृत से या अपभ्रंश से? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अपभ्रंश से। हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है वो अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल भी आपका राइट आंसर होगा। चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12वां नंबर में क्या पूछा गया है? निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? बांगरू, अवधी, तेलुगु, कन्नौजी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी क्वेश्चन नंबर 13वां का राइट आंसर जो होगा वो तेलुगु आपका जो है वो हिंदी भाषा अंतर्गत में नहीं आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी विल भी आपका राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन में दिया गया हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा, काव्य भाषा, राजभाषा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर जो होगा हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो ये सबसे ज्यादा काव्य भाषा में प्रसिद्ध है। कौन भाषा में है? काव्य भाषा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 15वां नंबर पूछा गया भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राष्ट्रभाषा, विभाषा, तकनीकी भाषा या राजभाषा? ठीक है, तो भारतवर्ष में हिंदी को हम जो जिस वर्ग में रखेंगे वो वर्ग आपका राजभाषा है। राजभाषा वर्ग में इसको हम रख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। इस तरह का वीडियो देखने के लिए अगर चैनल में नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।